और बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। देखिए, आज सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने हफ्ते में 5 बार वकीलों से मिलने की इजाजत मांगी थी। और अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कल जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया था उस फैसले को चुनौती देने के लिए और इन सब के बीच दिल्ली में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल ने अपने वकील से हफ्ते में 5 बार मिलने की मांग रखी थी लेकिन खारिज कर दिया गया इस मांग को। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं हाईकोर्ट के कल वाले जो फैसला था उसे चुनौती देने के लिए। और तीसरी तस्वीर है, केजरीवाल के इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर एकजुट हुए हैं और उनका प्रदर्शन सुबह से ही जारी है। तो 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली की अदालत से झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने कहा था कि वो वकीलों से मिलना चाहते हैं 5 दिन, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इसलिए केजरीवाल पहुंचे क्योंकि ईडी की जो गिरफ्तारी जो कार्रवाई हुई थी उसके खिलाफ कल हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां से झटका मिला, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और देखिए दिल्ली में किस तरीके से एक बार फिर से बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। तो लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसके पहले भी कई बार बीजेपी एकजुट हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी प्रदर्शन करती रही है। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी अड़ गई है और यही वजह है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर ये तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीर आप देखिए और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग लगातार बीजेपी उठा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले भी हमने कई बार देखा जब बीजेपी के नेताओं ने सवाल उठाए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर, मांग की गई कि अब तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की गोद से केजरीवाल की पार्टी का जन्म हुआ था और उसी को लेकर अब ये प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त। और देखिए प्रियंका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? आज भी देखिए बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। जी बिल्कुल, और मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से देखिए तमाम जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर जुट रहे हैं और एक ही मांग के साथ कि अरविंद केजरीवाल जो अब जेल में बंद है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आप तस्वीरें देखिए कि लगातार जो हुजूम है लोगों का वो बढ़ता जा रहा है। एक मांग के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी लगातार सीएम की इस्तीफे की मांग कर चुकी। कई लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, इस्तीफे की मांग क्यों? कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर भ्रष्टाचार लोग जब जेल में चले जाएं तो जेल से सरकारें नहीं चलती, इसलिए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दो और बाहर से जो लोग बैठे हैं वो सरकार चलाएंगे, जेल से सरकारें नहीं चलती। और आम आदमी पार्टी तो कह रही है जेल से सरकार चलेगी, क्या दिक्कत है, नहीं देंगे इस्तीफा? जेल से सरकार नहीं चलती, जेल से गैंग चलते हैं, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, ये संविधान है। ऐसे थोड़े जब हाई कोर्ट उसको बोला कि तू ये गिरफ्तारी वैध है तो इस्तीफा उसे नैतिकता के आधार पर खुद दे देना चाहिए, क्योंकि अन्ना हजारे ने इस दिन के लिए ना सरकार नहीं बनवाई थी, वो 13 दिन तक वहां पर बैठा था उपवास पे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठा था, लेकिन आज वही पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो हमारी यही मांग है कि इसे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये तमाम लोग, आप सब लोग दिल्ली से ही हैं, तमाम लोग यहाँ पर दिल्ली के तो लगातार वही बात कही जा रही है लोगों की तरफ से कि इस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन था उससे हुआ है और अब खुद अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देखिए सूत्रों के मुताबिक कल रात ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि उन्होंने आज मामले की सुनवाई के लिए मेंशनिंग कर दी है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम देखेंगे। तो कल आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से झटका लगा था केजरीवाल को। दरअसल केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को ही इलीगल बताया था, उसको लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट से झटका लगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी ईडी कर रही है, जो तमाम एक्शंस लिए गए हैं आपके खिलाफ, वो कानून के दायरे में रहकर ही लिए गए हैं। और अब यही वजह है कि हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। विक्रांत हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेंगे। विक्रांत, क्या जानकारी मिल रही है? हाईकोर्ट से झटका लगा था, अब सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम देखेंगे, अपडेट्स क्या है?
देखिए, हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद बड़ी तेजी से अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम सक्रिय हुई थी। कल रात को ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई थी, फाइल कर दी गई थी। इसके अलावा मेंशनिंग स्लिप ले ली गई थी। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर से जुड़ा हुआ मामला है, वो इस समय जेल में है। उन्होंने अपनी अरेस्टिंग को चैलेंज किया है और हाईकोर्ट का जो फैसला है वो कुछ अनरिलायड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दिया गया है। तो कोर्ट ने कहा कि आप ईमेल भेजिए, हम इसे देखेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि मेल भी कर चुके हैं। तो कोर्ट ने कहा कि वी विल बिल्कुल विक्रांत, नजर रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है।